हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, मतलब सारे कंपाउंड्स दिए हैं, आपको रिंग दिख रही, तो और एक चीज दिख रही है जिस ये डॉट वाली चीज दिख रही, करेक्ट। तो ये डॉट वाली चीज क्या होती है, हम लोग ने पढ़ा था, करेक्ट, कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, करेक्ट। तो रेडिकल की स्टेबिलिटी हम लोग ने देखा था कि कौन सा ज्यादा रेडिकल मोर स्टेबल होता है। ये दिया है, सेकेंड है मॅडम हॅलो, हाँ सर, आडवा करा ना मोबाईल, आडवा फुल स्क्रीन करा आणि आडवा करा. काही नाही होत. लँडस्केप चालू करा ना, रोटेशन. CH3 एंड ये है लास्ट वाला, ठीक है। तो हम लोग ने कार्बोकेटाइंस देखे थे, कार्बो आयनाइंस देखे थे एंड फ्री रेडिकल देखे थे, ठीक है। तो उनमें हम लोग ने स्टेबिलिटी देखी थी कि भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है और कौन लीस्ट स्टेबल होता है या फिर कौन मोर स्टेबल होता है। नाउ लीस्ट स्टेबल मोर स्टेबिलिटी की ऑर्डर हम लोग ने देखी थी कि ये ऑर्डर थी कुछ इस तरह से, 3 मोर स्टेबल 2 डिग्री। ओके, so 3 degree is more reactive than or stable than 2 degree, 2 degree is more reactive और highly stable than 1 degree। तो ये हम लोग ने ऑर्डर देखी थी, आपको याद आ रहा है तो फ्री रेडिकल्स की हो या फिर कार्बोकेटन या फिर कार्बो एनाइन की हो। अब इसमें क्या है, आप लोग अगर ढंग से ऑब्जर्व करो तो ठीक है, ये बेंजाइल कार्बो, ये कार्बोकेटा सॉरी, ये बेंजाइल फ्री रेडिकल है, ये प्रोपेन वाला साइक्लोप्रोपेन का रेडिकल, ये साइक्लोहेक्सेन का रेडिकल है और ये खाली बेंजीन है, ठीक है, साइक्लोबेंजीन। लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या किया है, पोजीशन को चेंज किया। ये है फिनाइल, मतलब ट्राइफिनाइल कार्बन जो है, ठीक है, ट्राइफिनाइल कार्बन का फ्री रेडिकल और ये टर्शरी ब्यूटाइल का फ्री रेडिकल। अब ये अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ठीक है, उन्होंने हमें क्या पूछा है कि मोर स्टेबल पूछा है, तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, करेक्ट। तो 3 डिग्री में से ये सारे 1 डिग्री रेडिकल है, लेकिन ये 3 डिग्री रेडिकल में ये दो कंपाउंड है, PH3, ठीक है, थ्राइस, और ये CH3 थ्राइस। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू रूल ये 3 डिग्री, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू मिथाइल, ठीक है, एज कंपेयर टू मिथाइल फिनाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ठीक है।
तो ये PH3 थ्राइस रेडिकल, वहां पे थ्राइस होना चाहिए, ठीक है, यस। नाउ सेकंड क्वेश्चन, a solution of 1 chloro 1 phenyl ethane in toluene, ठीक है, a solution of 1 chloro 1 phenyl ethane in toluene racemized slowly in presence of small amount of SbCl5 due to formation of, अब ये 12th में हम लोग सीखेंगे ये रेसिमिक मिक्सचर वगैरह, मतलब पूरा, ओके। देखो ये कैसा क्वेश्चन है, ये अभी आपको इतना डिटेल में नहीं है इसका, a solution of 1 chloro 1 phenyl, ठीक है, 1 chloro 1 phenyl ethane, ethane है, वहां पे 1 chloro and 1 phenyl, ऑफ कोर्स ये phenyl इन टोलुइन, टोलुइन क्या है, ये हमारा टोलिन होता है। टोलिन पूछ रहे कि वन सॉल्यूशन ऑफ 1 क्लोरो 1 फिनाइल ईथर इन टोलिन रेसिमाइज स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5, तो ये आपका जो कैटलिस्ट है इसके प्रेजेंस में जो भी रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है उनका रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, रेसिमिक मिक्सचर मतलब दो आपके एक प्लस एक माइनस, ठीक है, ये दो आपके हम लोग बोलते कि जिसको इनांशोमर्स बोलते, ठीक है, तो ये रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, यहाँ पे दो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, ठीक है, लिवोरोटेटिव एक होगा एंड एक डेक्स्ट्रोरोटेटिव होगा, तो उनका क्या होगा, एक ही कंपाउंड में 50% लिवोरोटेशन आता है और एक ही कंपाउंड में डेक्स्ट्रोरोटेशन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, सपोज करो CH3HCl है, ठीक है, और इसकी है मिरर इमेजेस है और हमें दूसरा कंपाउंड मिला, ये सपोज करो एग्जांपल है, ठीक है, तो ClCOH CH3H, ये मिरर इमेज है इसकी, ठीक है, तो ये अगर राइट मतलब क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखिए, ऑफ कोर्स ये मिरर इमेज है, आपको दिख रहा है, ये Cl यहाँ पे राइट साइड पे है और यहाँ पे अगर दूसरे कंपाउंड में देखेंगे Cl यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं 50%, मतलब दोनों का 50-50% रोटेशन होगा, 50% लिवो रोटेटरी 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिक्सचर हमें मिलता है, तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। अब यहाँ पे क्या चीज होती है, जब हम लोग इनकी रिएक्शन करते हैं, करेक्ट, तो इस रिएक्शन में हमें दो ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन दिए, कार्बोनेट फॉर्म हो सकता है, कार्बन फॉर्म हो सकता है, कार्बोकेटायन या फिर फ्री रेडिकल, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है और हमें इसका रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, आंसर इसका कार्बोकेटायन। अब ये रेसिमिक मिक्सचर हम लोग 12th में पूरा सीखेंगे कि क्या डिटेल में सीखेंगे, बायोमोलिकुल करके एक चैप्टर है उसमें। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड, the order of stability of following carbocations, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम लोगों ने देखा था कि कार्बोकेटायन क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा हुआ था क्या होता है भाई, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और फिर आता है हमारा मिथाइल रेडिकल, करेक्ट। अभी ये कंपाउंड ध्यान से देखिए, जरा इसको गौर से देखो क्या क्या दिया है, फर्स्ट कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक, नो CH3 CH2 सिंगल, ये आएगा हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री, ऑफ कोर्स आपको चार्ज दिख रहा है कहाँ पे है, ठीक है, आपको सिंपल वे है भाई इसको देखने का कि चार्ज को देखो किसके मतलब कौन से कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पे सेकंड कार्बन के ऊपर ये कार्बोकेटायन मतलब प्लस वाला चार्ज प्रेजेंट है,
सेकंड कंपाउंड में फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर उसका प्रेजेंस है, एंड जो थर्ड कंपाउंड है बेंजीन वाला, मतलब बेंजाइल कार्बोकेटाइन हम लोग उसको बोल सकते हैं, यस बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब उन्होंने हमें क्या पूछा है, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछी है। नाउ अभी यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे तीनों सिंपल कंपाउंड होते हमारे पास, तीनों भी क्या होते, सिंपल कंपाउंड होते, मतलब क्या कि ये बेंजाइल रेडिकल नहीं होता है, आई मीन बेंजाइल कार्बोकेटाइन नहीं होता, उसकी जगह कोई ऐसा कार्बनिक कंपाउंड होता, CH3 CH3 और CH3, और यहाँ पे हम लोग ने उसको कार्बोकेटाइन बनाया होता, ठीक है। सपोज इसको थोड़ा हाँ बाजू रखो और इमेजिन करो कि ये हमें सपोज ऑप्शन में नहीं होता, ये और इन तीनों के बीच में हमें कंपेयर करने के लिए बोलते कि भाई सबसे ज्यादा मोर स्टेबल हमारा कार्बोकेटाइन कौन सा है, तो हम लोग आंखें बंद करके क्या करते, ऑफ कोर्स ये मुझे ऑर्डर पता है, मुझे ये पता है कि भाई उन्होंने बोला था कि ये ऐसा ऐसा कुछ होता है, 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री से और 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग खाली थर्ड में पढ़ते, तो 3 फर्स्ट आता, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज मोर स्टेबल देन, अब इन दोनों में से ऑफ कोर्स ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, इसको थोड़ा बाजू में रखो, अगर एग्जांपल में हमें सॉरी एक क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया होता इसकी जगह, तो क्या हो रहा थी, तो ये सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होता, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस टर्शियरी फॉर्म। फिर आता हमारा ये इन दोनों में ऑफ कोर्स ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है इसका, then देखो अब यहाँ पे सेकेंड कार्बन के ऊपर सेकेंड कार्बन जो सेंटर वाला कार्बन है उसके ऊपर ये चार्ज प्रेजेंट है, तो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री, तो हमारे ऑर्डर कैसे आती, ये फिर आता फर्स्ट और फिर आता हमारा ये सेकेंड, ठीक है। बट यहाँ पे अभी क्या दिया है हमें, यहाँ पे हमें बेंजाइल कार्बोकेटाइन दिया, मतलब बेंजाइल के ऊपर क्या दिया है, चार्ज दिया है, ठीक है। तो इसमें से इसकी जगह ये आया है, तो ऑफकोर्स इन दोनों के कंपैरिजन, ठीक है, क्या इन दोनों के कंपैरिजन ये ज्यादा स्टेबल आता है, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन ये ज्यादा क्या आएगा, स्टेबल आएगा, तो फर्स्ट हमारा आएगा ये 3, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन हमारा ये मोस्ट स्टेबल आता है। अब इन दोनों को हमें चेक करना है, ऑफकोर्स इन दोनों में अभी आपको पता चला कि ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो फर्स्ट ये आएगा 1 एंड देन फिर आएगा हमारा ये सेकेंड कंपाउंड, तो इस तरह से हमें ये स्टेबिलिटी ऑर्डर मिलती है, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, with respect to chlorobenzene which of the following statement is not correct, ठीक है, with respect to chlorobenzene। अब ये हमें जो हम लोग ने एरोमेटिक कंपाउंड किया था चैप्टर, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो लास्ट पार्ट था रेजोनेंस वाला, ठीक है, तो रेजोनेंस वाला जो लास्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ ग्रुप्स देखे थे, मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग, ठीक है, ये सारे ग्रुप्स देखे थे, आपको याद आ रहा है तो ये सारे ग्रुप थे, तो इस उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो क्लोरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग,
ये तो सही है कि क्लोरीन ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग होता है। कुछ एग्जांपल्स थे, क्लोरीन था या फिर ब्रोमीन था, तो ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग के एग्जांपल्स थे। फॉर एग्जांपल NO2, तो वो NO2 मेटा डिरेक्टिंग है। तो एग्जांपल है, या फिर कुछ ऐसे एटम्स है जो कि सिर्फ ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग है, और कुछ ऐसे एटम्स है जो मेटा डिरेक्टिंग है। तो ये इसलिए हमें ये पता होनी चाहिए कि वो ग्रुप हमें क्यों पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप कौन सा डिरेक्टिंग है, ऑर्थो ये पैरा है या फिर वो मेटा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इज अ क्लोरीन इज अ ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग, तो ये ऑफ कोर्स करेक्ट है। नाउ सेकंड, क्लोरीन एग्जिबिट्स अ प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। इस मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब सिमिलर टू रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, प्लस आर। तो ऑफ कोर्स क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन कभी डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, हमें शेयर करेगा, तो हमारा ये रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट देता है। देन क्लोरीन इज रिंग डीएक्टिवेटिंग। क्लोरीन इज रिंग डीएक्टिवेट, यस वो डीएक्टिवेट करता है। एक्टिवेट कब करेगा, जब वो देगी, लेकिन अब ये डीएक्टिवेट कर रहा है देके, बरोबर ना, खुद देके उसको डीएक्टिवेट कर रहा है रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन देके। और लास्ट जो है, क्लोरीन इज मेटा डायरेक्टिंग नहीं। अगर क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है लास्ट वाला स्टेटमेंट कि क्लोरीन इज मेटा डायरेक्टिंग, वो सही नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एरोज वर क्लिक करा ना मॅडम, एरोज. बंद करायची का फाईल? नाही नाही, मला दुसरी हवी आहे आता. हा, मग त्या ब्लॅक रिजन वर क्लिक करा ना, कुठल्या वरच्या ब्लॅक रिजन वर. वरती ब्लॅक कलरचं जे रिजन आहे ना, त्याच्यावर क्लिक करा, वरती कुठं पण साईडला. इथं रिलोड करा, रिलोड. अरे
Which of the following will be least stable? ये हम लोग ने लिया था क्या? नाउ विच, ये हमारा इसके रिलेटेड हुआ था टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल। तो इसमें से हमें चेक करना है कि विनाइल कार्बन फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा, मोर स्टेबल होगा, बेंजाइल होगा या फिर टर्शरी होगा। देखो CH2, CH3, थाइस, ठीक है, टर्शरी, ये टर्शरी, सेकेंडरी, CH3 एंड विनाइल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। तो ये विनाइल रेडिकल, ठीक है, सेकेंडरी रेडिकल, ये बेंजाइल रेडिकल, ठीक है। बेंजाइल, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बेंजाइल बोलते हैं। तो ये बेंजाइल रेडिकल और ये टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो रेडिकल का मतलब फ्री रेडिकल का हमारा क्या था कि भाई कौन ज्यादा स्टेबल होता है। ऑफकोर्स जो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बल्किनेस जहां पे ज्यादा होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 3 डिग्री मोर स्टेबल आता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, कि ज्यादा बल्किनेस होता है। तो वो हम लोग ने रीजन देखा था जब हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे कार्बोकेटाइंस की और कार्बोनाइन फ्री रेडिकल की, तब वहां पे हुआ था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल। ये टॉपिक नहीं किया था हम लोग ने, वैलेंस शेल वाला, तो उसको हम लोग स्किप करते हैं। Now next, most stable free radical among the following is, कि कौन से को ज्यादा मोर स्टेबल होगा। देखो उसके स्ट्रक्चर निकालते हैं हम लोग। C6H5 मतलब वहां पे फिनाइल रिंग आएगी, ध्यान रखना आपको। C6H5 मतलब वहां पे क्या आएगा आपके, फिनाइल रिंग आएगी। सॉरी मेरे इस आंसर के ऊपर ही क्लिक हो गया, फिर भी आप लोग उसके स्ट्रक्चर देखो कैसे आएंगे। CH2, ये भी इजी है क्योंकि बड़े बड़े स्ट्रक्चर में फिर भी आप लोग अगर इस तरह से इसको ड्रॉ करते हो तो आपको समझ में आएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो क्या है ये, जरा ऑब्जर्व करो खुद ही। ये तो आपको 1 डिग्री लगेगा। 1 डिग्री मतलब क्या कि रेडिकल मेरा यहाँ पे है, ठीक है, बेंजीन है, फिनाइल सॉरी फिनाइल रिंग है, पर हमारा जो रेडिकल है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। सेकंड कंपाउंड में देखते हैं हम लोग, ये सेकेंडरी कार्बन होगा, ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बन होगा। क्यों सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन 2 डिफरेंट ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, एक मिथाइल के साथ बॉन्डेड है और एक हमारे ये बेंजीन मंजस फिनाइल के साथ बॉन्डेड,
बॉन्डेड है, ठीक है। और जो थर्ड है, सॉरी फोर्थ वाला है, ये CH3 CH3, ये भी 2 डिग्री है। अब बात करते हैं हम लोग कि 1 डिग्री तो मोर स्टेबल नहीं होता, ऑर्डर क्या होता है हमारे 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री होता है, बरोबर ना। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री की बात नहीं आएगी, यहाँ पे भी नहीं आएगी। तो कंपैरिजन हम लोग दोनों में करेंगे, 1 1 है और यहाँ पे 2 है, हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, मतलब 2 ऐसे ऑप्शन है जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है एंड 2 ऐसे ऑप्शन है जो 2 डिग्री रेडिकल है, ठीक है। तो उनमें कंपैरिजन करने हैं। अब इन दोनों में अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो दोनों यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स है और यहाँ पे एक कार्बन कंपाउंड है और एक रिंग कंपाउंड है, तो ऑफ कोर्स ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बल्कियर देन दिस कंपाउंड। तो ऑफ कोर्स ये कंपाउंड इससे ज्यादा स्टेबल होगा। ह्याच्या सिरीज आपल्याला ऑर्डर माहिती पाहिजे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बस, आणि स्ट्रक्चर काढायला पाहिजे, क्वेश्चन आपोआप सुटतात। अभी ये क्वेश्चन हम लोग ने पता नहीं किया है, लेकिन हम लोग ने ये सीखा है कि बॉन्ड फिशन क्या होता है, होमोलिटिक फिशन। अब ये बड़ा क्वेश्चन है, रिएक्शन इसकी करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलिटिक, हीमो है वहां पे, वो होमो होना चाहिए, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन टेक्स प्लेस। नाउ होमोलिटिक बॉन्ड फिशन मतलब क्या, जब भी ये अभी हमें पता होगा हेटेरो एंड होमोलिटिक, सपोज ये मेरा CH3 और CH3 है और यहाँ पे CH3 भी है, जैसे हम लोग ने कल ही बोला था, याद होगा, तो इक्वली ब्रेकिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिया, यस, और इसने ज्यादा लिया, तो ये हेटेरोटिक, एक ग्रुप क्या करता है, बहुत दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, तो हेटेरो में वो डिफरेंट चीज होती है, और होमो में क्या होता है, दोनों भी इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मतलब आफ्टर ब्रेकिंग। अब यहाँ पे क्या है कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है हमें, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चीज फॉर्म हो सकती है कि CH3CH2OH प्लस HCl होगा, दूसरा एडिशन ऑफ HBr2 डबल बॉन्ड, म्हणजेच काय, हम लोग ने ये एग्जांपल देखा था, कौन सा रूल, मॉर्कोनिकॉप्स, बरोबर, याद है मॉर्कोनिकॉप्स है, एंटी मॉर्कोनिकॉप्स में किया था कि एडिशन ऑफ HBr2 डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड को कंपाउंड लो, चाहे वहां पे इथिन लो, प्रोपिन लो, तो ये भी प्रोपिन किया है, तो एग्जांपल कुछ इस तरह से बनेगा। सपोज थर्ड है फोटोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, फोटोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन म्हणजे काय कि जो हम लोग ने हैलोजिनेशन देखा था, आपको याद है तो अल्केन्स में टर्मिनेशन, ये सारी स्टेप में आ रहा था, हैलोजेनेशन सॉरी, हैलोजेनेशन में टर्मिनेशन, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, ये स्टेप आते हैं। तो मीथेन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग एडिशन करते हैं, किसकी एडिशन करते हैं यहाँ पे, क्लोरीन की, Cl2 की, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका ऑप्शन ये होना चाहिए कि फोटोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड फिशन करते हैं, होमोलिटिक। एंड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में ज्यादा नहीं आएगा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन मतलब बेंजीन में हम लोग HNO3 का एडिशन करते हैं, तो वो नहीं होता। ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसमें हम लोग सिंपल एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और फिशन करते मतलब क्या, हमको ब्रेक करना पड़ेगा, करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन आ सकता है फोटोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन का। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में भी हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं और फिर वहां पे NO2 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऐड करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन है, मतलब ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड हो सकता है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पता होने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है उसका एक आध एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, एक आध नहीं मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए, बट एक उसको लिंक करके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल होने चाहिए पता, देन रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो पता होने चाहिए और उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, तो आपको समझेगा कि कौन से रिएक्शन में हम लोग ऐड करते हैं और कौन से रिएक्शन में ब्रेकिंग होता है, करेक्ट, मतलब फिशन होता है, चाहे वो हेटेरोलिटिक हो चाहे वो होमोलिटिक हो, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर
फोटो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। देखो ये फोटो क्लोरिनेशन होता है यूवी लाइट के प्रेजेंट में। हम लोग ने रिएक्शन देखी थी यूवी लाइट, या फिर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा टाइम लगता है। तो CH4 plus Cl2 it gives out CH3Cl, करेक्ट, ये हमें मिला। तो यहाँ पे क्या होता है, पटकन में सांगते थे काय झालं एग्जैक्टली, ये जो मीथेन था CH4, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से स्प्लिट अप करेंगे, और Cl2 को भी हम लोग क्या करेंगे, Cl2 को भी ऐसा स्प्लिट अप करेंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इक्वली क्या होगा, उनका ब्रेक डाउन होगा, और फिर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे इसको CH3, यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा इसका, CH का फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो फोटो क्लोरिनेशन ऑफ मिथेन कळालं। एका क्वेश्चनच्या पाठीमागे एवढं सगळं हिस्ट्री असते। तर तुम्ही प्लीज मोर अँड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करा। कशामधून, फिंगर टिप्स जे बुक आहे। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग का है, अभी तो आपकी शुरुआत है, आपको टाइम है, अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग कर लो। कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि क्या होता है, एक क्वेश्चन आते हैं तो हमें बहुत सारा रिकॉल करना पड़ता है, आदत नहीं है अभी तक आपको। धीरे धीरे आदत होगी, कब होगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे घर पे, तब आपको फिर ऐसे दिमाग में घूमेगा, अरे यार इसका ये इसके रिलेटेड है, फिर उसके रिलेटेड है, तर मग आपल्याला सवय होऊन जाईल। तुम्ही प्रॅक्टिस करा, काही डिफिकल्टी आल्या तर विचारा, पण प्रॅक्टिस शिवाय ऑप्शन नाही है आपल्याला। तर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय ऑल। यस।